नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक लेकर आए हैं, आपको जानकारी देंगे। देखिए, वीडियो को छोड़कर अगर आप भागेंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आपने मेरे इस थंबनेल पर पढ़ा है कि धारा 122 ग के बारे में हम बात करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती हैं, ऑल भूमि, ये आखिर किसके अधिकार में आती हैं। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नियम अनुसार सब कुछ बताने वाला हूं, ताकि आपको किसी और व्यक्ति से इस बाबत जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जब भी भूमि से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ये मत सोचना कि ये जानकारी अकरम भाई ने यूट्यूब पर मुझे ही दी है। आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपके माध्यम से किसी और को भी इसी प्रकार की जानकारी होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, बकवासबाजी ना ज़्यादा करते हुए, क्योंकि मैं नियम के अनुसार ही वीडियो बनाता हूं और नियम कानून को पूरा बताता हूं। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि अकरम भाई आप क्यों ना लिख कर समझाएं। तो चलिए, आज मैं स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा अपने लैपटॉप की और उससे आपको जाकर बताऊंगा कि वास्तव में जो मैं बोलता हूं ये नियम है भी या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर दोबारा कहना नहीं पड़ेगा आपको कि अकरम भाई उस बारे में आपने जानकारी नहीं दी। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि आज मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वही नियम लाकर आपको समझाऊंगा। जी हाँ, इस प्रकार की वीडियो बहुत ही कम यूट्यूबर बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले रखा है। बहुत से लोग बेचारे समझाते हैं, लिखकर भी समझाते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट वही कानून दिखाऊंगा जो भूमि से संबंधित है, जिस भूमि के बारे में, टॉपिक के बारे में, जिस भूमि के बात चल रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि नियम 122 ग, यानी कि नियम 122 ग क्या कहता है। आपने देखा कि भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952, यानी जमींदारा एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952, आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने नियम 115 ग क्या कहता है। नियम 115 ग, भूमि प्रबंधक समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 117 के अधीन अपने से निहित समस्त संपत्ति का, यानी जिसके अंतर्गत खाली भूमि और ऐसी भूमि भी है जिस पर इसे, यानी कि इस अधिनियम के अधीन कब्जा करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि नियम 122 ग ये कहता है कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि है, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि है उन सब भूमियों पर ग्राम पंचायत का ही अधिकार होता है। सुरक्षित करें, यानी कि कहता है कि ग्राम पंचायत के अधीन कब्जा करने का अधिकार प्राप्त है, और सुरक्षित करें, यानी ग्राम पंचायत उस भूमि को सुरक्षित करे या उन्हें अक्षति, गबन, दोषपूर्ण अधिभोग से संरक्षित और उसके कब्जे की ऐसी समस्त भूमि का प्रबंधन रख रखाव करे। यानी कि सीधा कह दिया है कि ग्राम पंचायत को ये पूरा अधिकार है कि जितनी भी खाली पड़ी हुई ज़मीन है अब सोचते हैं कि इस ज़मीन का मालिक कलेक्टर है या एसडीएम है, या आप इसी बारे में सोचते हैं आखिरकार, लेकिन इस भूमि का जो संरक्षण करने वाला और उस भूमि को जो सुरक्षित रखता है
वह भूमि प्रबंधक समिति यानी ग्राम पंचायत का ही अधिकार में आती है। उपनियम 2 देखिए, ये उपनियम 2 कहता है कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या कोई, सबसे पहले आपको बता दूं कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है। इसे यहाँ पर भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य या सचिव, उपनियम यानी कि जो सचिव कहा जाता है उप ग्राम प्रधान को, और उपनियम 1 के निर्दिष्ट संपत्ति की अक्षति या उसके गबन अथवा दोषपूर्ण अभिभोग या फिर संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, किसी भी प्रकार का कब्जा करता है, तो ये लोग कौन कौन, भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य ग्राम पंचायत का या फिर सचिव छोटा ग्राम प्रधान, निर्दिष्ट संपत्ति अक्षति यानी कि उस पर कब्जा करना या उस भूमि को नुकसान पहुंचाना या उसके गबन अथवा दोषपूर्ण अधिभोग संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। और चलिए आगे क्या कहता है कि इसी नियम के अंदर मैं आपको आज पूरा स्क्रीन पर वही दिखा रहा हूं जो नियम के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि नियम के विरुद्ध जाकर अगर कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है। देखिए, मेरे सब्सक्राइबर हैं थोड़े, लेकिन मेरे सब्सक्राइबरों को ये पता है कि अकरम भाई बिल्कुल भी वीडियो के अंदर गलत नियम तो बिल्कुल भी नहीं बताता। और आपको बता दूं, ये पूरी किताब मेरे इस दिमाग में है। आज मैं स्क्रीन पर इसलिए आया हूं कि एक मेरा सब्सक्राइबर था, बेचारा कहने लगे अकरम भाई लिख कर समझाओ। मैं लिख कर समझाने में भी अंतर हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं सीधा उस बुक के नियम के ऊपर लेकर चलूं, ताकि वो अपनी आंखों से देख ले कि अकरम भाई जिस नियम के बारे में बात करता है वह सत्य है, इस पर कोई झूठ फरेब नहीं है। अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाने लगूँ ना भैया, तो उसमें भी गलती कर दूंगा। और 100% जितने भी यूट्यूबर बता रहे हैं ना, ये लिख कर दिखा रहे हैं, 100% धोखेबाजी है, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मैं आपको बता दूं, ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनके सब्सक्राइबर यानी 4 लाख 5 लाख, उन लोगों के भी मुझे कॉल आते हैं कि अकरम भाई हमने एक वो वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हमने ये बकवासबाजी की थी, बाद में किताब खोल कर देखी तो नियम ये लिखा। तो मैं जब से इस टॉपिक पर भूमि से संबंधित वीडियो बना रहा हूं, तो इस प्रकार की झूठ बात तो मैं बिल्कुल भी आपके सामने नहीं लाने वाला हूं। आज मैं आपके सामने पूरा प्रूफ दे दिया कि मैं किस प्रकार से वीडियो बनाता हूं, और इसमें संपत्ति की अक्षति और उसके दुर्विजन के लिए प्रतिकार की वसूली अथवा दोषपूर्ण अधिभोग के लिए अक्षति पूरक धनराशि सहित यानी कि भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रार्थना पत्र करेगा। क्या बताया था मैंने बताया था आपको कि ये काम अगर कोई व्यक्ति उस भूमि को अक्षति गबन इस प्रकार से करता है तो ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम का छोटा प्रधान, ये लोग कलेक्टर को उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने या तो वहाँ पर धन की अक्षति पहुँचाई है सरकारी भूमि की, या फिर उसने उस पर कब्जा कर लिया है, तो ये भूमि पर कब्जे के लिए प्रार्थना पत्र किसे करेंगे? कलेक्टर को या फिर आपके एसडीएम को। जी हाँ, एसडीएम या कलेक्टर को ये लिखेंगे कि श्रीमान जी फला विनोद कुमार जिसने मुझे वोट नहीं दिया, जो मेरे हमेशा खिलाफ रहा, और वो व्यक्ति जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ वोट दिया, दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया, वो पार्टी हार गई, मैं अब नया प्रधान बन गया, तो श्रीमान जी इस व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन के ऊपर
कब्जा कर रखा है। जी हाँ, 100%, 100 में से 99% केस यही होते हैं कि प्रधान आपके खिलाफ होता है और प्रधान आपके खिलाफ होने के बाद भैया इसी प्रकार की कार्रवाई करेगा। तो चलिए, नंबर 3, नियम 122 गए। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, नियम 122 गए। नंबर 3 यानी उपधारा 3 क्या कहती है? लेखपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम सभा से निहित संपत्ति या दोषपूर्ण अध्यासन, उसकी अक्षति समस्त मामले की जैसे कि उसकी जानकारी में आए और किसी भी दशा में यानी प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी की पड़ताल समाप्ति के पश्चात रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को करेगा। ये काम भैया गांव के अंदर अब जाए यार, भूमि कब्जाना इतनी आसान बात तो नहीं हो गई है, लेकिन यही काम लेखपाल का भी होता है। लेखपाल अगर ये देखता है कि किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो इस प्रकार के व्यक्ति की रबी और खरीफ की फसल की जब वो पड़ताल समाप्ति के बाद यानी इस प्रकार की कि हाँ श्रीमान जी मेरे हल्के के अंदर सब भूमि सेफ है, और वो तहसीलदार के माध्यम से यानी कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा। उप नियम 4 क्या कहता है? नियम 122 गए। समझ लेना यार, बाद में मत कहना कि यार अकरम भाई बहुत जल्दी बोल रहे थे आप। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारी गांव के अंदर आप बीती कहानियाँ हैं और मैं भी इससे परिचित हूँ, पूरा परिचित हूँ। उप नियम 4 क्या कहता है कि तहसीलदार प्रत्येक वर्ष मई और मार्च में अपना यह समाधान करेगा कि प्रत्येक लेखपाल ने ऐसे सभी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या नहीं। जी हाँ, और उप नियम 5 क्या कहता है? धारा 122 गए का कि उप नियम 1 से लेकर 3 तक संबंधित आवश्यक परिवर्तनों के साथ यानी स्थानीय प्राधिकारी पर उसके निहित संपत्तियों के संबंध में जिसके अंतर्गत में खाली भूमि और ऐसी भूमि भी है जिस पर इस अधिनियम के अधीन कब्जा करने का अधिकार प्राप्त लागू होंगे। और प्रतिबंध यह है, ये देखिए आप बाद में, प्रतिबंध यह है कि उपरोक्त जो मैंने आपको ये सारी घटना बताई, उपरोक्त उपनियम 3, ये जो नियम 3 है लेखपाल वाला, ये नियम 3 है, इसके बारे में संबंध में कर्तव्य का पालन स्थानीय प्राधिकारी ऐसे लेखपाल के द्वारा किया जाएगा जैसे कि यानी संबंध स्थानीय प्राधिकारी की यानी विनिश्चय किया जाए, यानी इस प्रकार से किया जाएगा उसका संरक्षण। और आपको बता दूं यहाँ पर एक टिप्पणी है, बेदखलवाद में प्रतिवादी का दायित्व यह साबित करना होता है। चलिए मुकदमा हो गया, ग्राम प्रधान को आपने वोट नहीं दिया, चलिए आप पर मुकदमा हो गया, तो आपके खिलाफ बेदखली होगी, तो आपको साबित क्या करना होता? बेदखली के बाद में, टिप्पणी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बेदखली के बाद में प्रतिवादी का दायित्व यह साबित करना होता है कि विवादग्रस्त भूमि बंजर है और निहित होने की तिथि को उस पर उसका भवन अस्तित्व में था, यानी कि जो भूमि की तारीख निहित हुई थी कि मैंने इस पर बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप देख लें धारा 131 के आधार पर कि सन 1995 से मेरा मकान उस भूमि के ऊपर अस्तित्व में था और उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर उसे बेदखली का दायित्व को साबित करना होगा प्रतिवादी को, यानी वो इन कागजों को दिखाएगा अस्तित्व में था, और यदि प्रतिवाद यह साबित करने में असफल रहता है, प्रतिवादी यानी विनोद कुमार यह दिखाने में असफल रहता है तो वह बेदखल किए जाने के लिए दायी होगा। ये कौन कह रहा है? ग्राम सभा बनाम सुमेर उपाध्यक्ष 1994 RD 64, यानी कि इस नियम के अधीन किए जाने वाली कार्रवाई सरसरी होती है और इसके भौतिक अधिकारों का निर्णय नहीं होता। इस नियम के अधीन ये आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ की गई कार्रवाई के संबंध में यानी प्रगाढ़ न्याय
का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अर्थात इस नियम के अधीन निर्णय के बाद पुनः इस नियम के अधीन अतिचारी विरोध कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। ये कहाँ का है? अयूब आदि बनाम ग्राम सभा 1994 RD 100। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नियम 122 गए के आधार पर इस भूमि का ग्राम पंचायत की संरक्षण किसके हाथ में होता है, लेखपाल का इसके अंदर क्या काम होता है, प्रधान का इसके अंदर क्या काम होता है, उप प्रधान का इसके अंदर क्या काम होता है, और ग्राम पंचायत सदस्य का इसके अंदर क्या काम होता है। ये सभी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दी हैं। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है और तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल भैया इसीलिए छोड़ रहा है। यार बहुत से लोग मुझे काफ़ी परेशान करते हैं, यानी वो कहते हैं कि भूमि का पट्टे के बारे में जनाब समझाइए, भूमि के पट्टे का क्या होता है। मैं कहता हूँ यार मेरे इस चैनल को देख लीजिए, इस चैनल में मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो बना रखी है। और यार शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर भी मुझसे फ़ोन पर सलाह करते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी छोटा ही हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।